रांची पुलिस ने लालपुर रेप कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 9 अप्रैल को पीड़िता के बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के दोस्त ने इस वारदात को अंजाम दिया था। देखिए रिपोर्ट। अप्रैल 2026 कमरे में बर्थडे पार्टी का शोर था। एक युवती भी अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में शामिल होने आई थी, लेकिन उसी दोस्त के बॉयफ्रेंड के दोस्त दानिश ने उस युवती को धोखे से नशीले पदार्थ का सेवन कराया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस एक्शन में आई। रेप कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी मोहम्मद दानिश, मोहम्मद फहद और युवती की दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पार्टी का आयोजक शादाब अब भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। लेकिन जिस दोस्त की जिम्मेदारी युवती को न्याय दिलाने की थी, उसी दोस्त ने अपने बॉयफ्रेंड के दोस्त फहद के साथ मिलकर सबूत मिटाने की कोशिश की। देखिए 12 तारीख को लेट नाइट पुलिस को सूचना मिली थी कि एक जो महिला है वो एक हॉस्पिटल में उनका एडमिशन हुआ है और उसमें उनके द्वारा, उनकी एक फ्रेंड है, उनके द्वारा इनफॉर्मल चैनल से 12 तारीख की रात को पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसी एक महिला है जो बलात्कार की शिकार हुई है। उसमें रात को ही जो पुलिस की टीम है उन्होंने जो महिला है उनको कांटेक्ट करने का प्रयास किया। तो रात को जो विक्टिम जो हैं उनकी हालत स्थिर नहीं थी और विक्टिम के द्वारा बोला गया कि मैं बेसिक डिटेल्स आपको बता देती हूँ और आप उसके बाद रात को 12 तारीख की रात को ही पुलिस की मल्टीपल टीम्स का गठन किया गया। अलग अलग थानों की टीम्स को बोला गया कि उन्होंने एक्यूज्ड का नाम बताया और एक्यूज्ड को ट्रेस करने के लिए रात को ही प्रयास जो है पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। 13 तारीख को सुबह जो महिला हैं उनको वो थोड़ी स्थिर कंडीशन में थी, उनसे उनका बयान लिया गया और उसके बयान के आधार पर रांची पुलिस के द्वारा इसमें FIR दर्ज की गई। हद तो तब हो गई जब पीड़िता के होश में आने के बाद मामले को दबाने के लिए बदनामी का डर दिखाया गया, जिसके बाद युवती अपने हॉस्टल चली गई। लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ से ही पुलिस को आखिरकार मामले की पूरी जानकारी मिली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अन्य एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। 2 तारीख को एक बर्थडे पार्टी, उनकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए वो गई थी। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के दौरान रात को उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी और हो सकता है उनके द्वारा संदेह भी जताया गया है कि हो सकता है कि उनको बर्थडे पार्टी में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया हो, क्योंकि केक खाने के बाद और पिज़्ज़ा खाने के बाद ही उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ी थी और ज़्यादा बिगड़ी थी और उनको अनकॉन्शियसनेस होने लगा था और उनको शिवरिंग होने लगी थी। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर एक दानिश नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने रात को उसके रूम में ज़बरदस्ती किया उनके साथ और रात को उनके साथ बलात्कार किया गया। जहां एक तरफ फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले ने एक बार फिर दोस्ती के भरोसे पर सवाल उठा दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ इमरान की रिपोर्ट। संवाददाता इमरान लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए लालपुर में हुए रेप कांड का पुलिस ने खुलासा किया है और इस रेप कांड के खुलासे के वक्त चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। साफ तौर पर अगर बात कर लिया जाए, युवती की यानी पीड़िता के बेस्ट फ्रेंड ने सबूत मिटाने का काम किया, उसके बॉयफ्रेंड के दोस्त ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पूरी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाएं। देखिए लालपुर थाना क्षेत्र में जिस तरह से यह पूरा मामला प्रकाश में आया था, उसके बाद से ही जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के लालपुर थाने की पुलिस जो है वो रेस थी और पश्चिम बंगाल से आरोपियों को गिरफ्तार करके जब रांची लाया गया, उनसे जब पूछताछ की गई तो पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी जो है युवती के द्वारा, पीड़िता के द्वारा दी गई कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड है उसके द्वारा जो है इस पूरी घटना कारित होने के बाद जो है पूरे मामले
मामले को छिपाने और इज्जत लुक लज्जा की हवाला देकर के इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पीड़िता के जो बेस्ट फ्रेंड है उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और आज 3 लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए। हालांकि इस पूरे मामले में एक आरोपी अब भी फरार है, जो पीड़िता के जो बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड के रूप में पहचान की गई है और उसे गिरफ्तार करने को लेकर के भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। पूरे मामले को लेकर के जो लिखित शिकायत थाने में दी गई थी कि एक बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पीड़िता के साथ साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड जो है वह पहुंची थी। बताया ये गया था कि बर्थडे पार्टी में कई लोग होंगे, लेकिन बर्थडे पार्टी में सिलेक्टेड लोग ही पहुंच पाए थे। और इस जन्मदिवस के मौके पर जो है जो पार्टी का आयोजन किया गया था 2 लड़कियों के अलावे और वहां पर कोई नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पीड़िता वहां पर रहती है और बातचीत का सिलसिला जो है बढ़ता है। रात 8 बजे के बाद जो है पीड़िता जो है वोडका का सेवन करती हैं, पिज़्ज़ा का सेवन करती हैं, इसके अलावे खाने पीने की और अन्य चीज़ें जो है वो खाई जाती है। और उसके बाद देर रात होने के बाद जो है इस पूरी घटना को अंजाम देने की बात एफआईआर में की गई है। अब पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो दोस्ती थी, दोस्ती में ही सभी लोग एक जगह पर जुटे थे और उसी बीच यह पूरी घटना घटी है। हालांकि पीड़िता के दिए गए आवेदन के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई की, सलाखों के पीछे भी भेजने का काम किया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या स्टूडेंट जो इस तरह की दोस्ती में लोग एक दूसरे पर इतने भरोसा कर लेते हैं कि निश्चित तौर पर इमरान देखिए दोस्ती के भरोसे का कत्ल जरूर हुआ है, लेकिन पुलिस की तत्परता के कारण मामले का खुलासा हो गया है। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए लालपुर में हुए रेप कांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।